महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक। कहा हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम, अघाड़ी मतलब भ्रष्टाचार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने घोटालों में अपना रिकॉर्ड तोड़ा, जिसे संविधान की किताब बता रहे थे वो कोरी थी। पीएम मोदी बोले जिस धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ा, कांग्रेस ने उसी के बहाली प्रस्ताव का समर्थन किया। महाराष्ट्र में अघाड़ी को लेवा बोर्ड के समर्थन पर घमासान। अमित शाह बोले जब तक बीजेपी सत्ता में है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। उलेमाओं की मांग पर भड़के बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। कहा यह देश तोड़ने वाली मांग। जमीयत उलेमा हिंद मुंबई ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान की अपील की। अध्यक्ष सिराज खान ने कहा एमबीए में मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उम्मीदवार नवाब मलिक का बयान। कहा इस चुनाव में कांटे का मुकाबला, लेकिन किंग मेकर अजीत पवार होंगे। नागपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा बांटने वाले भी आप और काटने वाले भी आप। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भड़काऊ भाषण देकर बीजेपी मुद्दों से भटकाती है, लोगों को गुमराह करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी योगी में दरार डालने की कोशिश की। कहा आरएसएस को योगी का स्लोगन पसंद, दोनों तय करे किसका नारा चलना चाहिए। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। निशाने पर रहे कांग्रेस, जेएमएम, यूसीसी को लेकर झूठ फैला रहे दोनों। अमित शाह ने राहुल गांधी प्रसाद का निशाना। बोले राहुल गांधी लगातार संविधान का अपमान कर रहे, कांग्रेस ने संविधान को मजाक बना रख दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। पीएम के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। बोले बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर, मोदी के प्रति लोगों का बढ़ रहा है अविश्वास। यूपी में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। अलीगढ़, करहल और कानपुर में की रैली। बोले कांग्रेस की गोद में बैठकर सपा का सत्यानाश करने में लगे अखिलेश। एएमयू में भी SC ST को मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा एनकाउंटर वालों का काउंटडाउन शुरू, अब ज्यादा इनकी सरकार नहीं रहेगी। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश की फोटो के साथ लगे पोस्टर, लिखा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के बयान पर बोले मेरठ सांसद अरुण गोविल, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, उन्हें अनर्थ व्यवस्था कहने से पहले सोचना चाहिए था। बिहार उपचुनाव टालने की मांग। प्रशांत किशोर की पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 11 नवंबर को सुनवाई। बिहार के आरा में सीएम नीतीश कुमार की रैली। कहा हमने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काम किया, विपक्षी सिर्फ आपके वोट लेते रहे। बिहार उपचुनाव पर बोली आरजेडी सांसद मीसा भारती, चारों सीटों पर इंडिया अलायंस की होगी जीत। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार, समाज में नारों के माध्यम से नफरत फैला रही बीजेपी। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। सुदीप बंदोपाध्याय, डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने की मुलाकात। कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने वायनाड में किया चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मांगे वोट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। नायब सरकार की नीतियों से किसान परेशान, समय पर खाद नहीं मिल रही है, न ही एमएसपी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। प्रदेश से जेएमएम और कांग्रेस की विदाई तय। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को लेकर एक अखबार में लिखा लेख। कहा रतन टाटा ने भारत को एक बेहतर, दयालु और आशावादी देश बनाया। पीएम मोदी बोले रतन टाटा भारतीय उद्यम के अग्रदूत थे, पूरी दुनिया में महसूस की जा रही उनकी कमी, भावी पीढ़ियां सदा उनके आभारी रहेंगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 1984 में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामला। सपा नेता अबू आजमी ने किया वोट जिहाद का समर्थन। बोले पिछले 10 सालों में मुसलमानों पर जुल्म बढ़े, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम लामबंद। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी, इस संकल्प को देश इसी कालखंड में करेगा पूरा। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम धामी, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिए गए। सीएसडी जनरल अनिल चौहान को राज्यपाल ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से देकर सम्मानित किया। लखनऊ में शुरू हुई डबल डेकर सिटी बस सर्विस। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बस को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ में अवैध कंस्ट्रक्शन पर एलडीए का एक्शन। बुलडोजर की मदद से कई घर और दुकानों को किया जमींदोज। दिल्ली में जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा पानी का छिड़काव। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण। बांद्रा इलाके में आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन के पास धमाका। ब्लास्ट में कम से कम 20 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप।